अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो ये बात तुमने ज़रूर महसूस की होगी। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तब दिमाग शांत रहता है, हाथ कंट्रोल में रहते हैं और खुद पर भरोसा बना रहता है। लेकिन जैसे ही एक लॉस लगता है बस एक सब कुछ बदलने लगता है। अचानक वही इंसान जो अभी कुछ मिनट पहले तक प्रोफेशनल सोच रहा था अब जल्दबाजी करने लगता है। चार्ट वही है, मार्केट वही है, स्ट्रेटेजी वही है, फिर भी अंदर कुछ टूट जाता है। मैंने खुद ये फील किया है। लॉस के बाद दिल तेज धड़कता है, दिमाग कहता है बस एक ट्रेड और उसी एक ट्रेड में मैं वो सब खो देता हूँ जो मैंने घंटों की डिसिप्लिन से बनाया था। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या होती है? उस वक्त मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कंट्रोल मुझसे कब का निकल चुका होता है। मार्केट हमें हर दिन एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम सच में अनिश्चितता को संभाल सकते हो या सिर्फ प्रॉफिट देखकर ट्रेड करते हो? क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में पैसा लॉस होना उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक होता है लॉस के बाद अपना माइंडसेट खो देना। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं, ना इसलिए कि उनकी स्ट्रेटेजी खराब थी, बल्कि इसलिए कि उनका माइंड उस एक लॉस को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सच बताने वाला हूं जो मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा है, कि आखिर ट्रेडिंग में लॉस के बाद कंट्रोल क्यों खत्म हो जाता है और कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस फेज से निकलता है बिना खुद को बर्बाद किए। अगर तुम सच में ट्रेडिंग को जुआ नहीं प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कभी मार्केट नहीं था, ना चार्ट, ना न्यूज, ना वोलेटिलिटी। मेरा असली दुश्मन वो पल था जब पहला लॉस लगता था, क्योंकि लॉस लगते ही कुछ ऐसा होता है जो बाहर से दिखता नहीं है लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देता है। उस एक रेड कैंडल के साथ मेरा माइंडसेट भी रेड हो जाता है। मैं अचानक खुद से सवाल करने लगता हूं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी गलत है? क्या मुझसे एंट्री में गलती हो गई? क्या मुझे पहले निकल जाना चाहिए था? और यहीं से कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगता है। सच बताऊं तो लॉस अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का खर्च है, लेकिन दिक्कत वहां शुरू होती है जहां मैं लॉस को एक नॉर्मल इवेंट नहीं, एक पर्सनल फेलियर मान लेता हूं। उस पल मेरा दिमाग ट्रेड को ट्रेड की तरह नहीं देखता, वो उसे अपने आत्म सम्मान से जोड़ लेता है। और जैसे ही ऐसा होता है मैं ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। मैंने खुद को कई बार कहते सुना है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ट्रेड तो सही था, मार्केट मेरे खिलाफ क्यों चला गया, अब तो ये वापस आएगा ही। लेकिन सच्चाई ये होती है कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं होता, मार्केट को मुझसे कोई मतलब ही नहीं होता, वो बस अपने तरीके से चलता है। कंट्रोल वहीं टूटता है जहां मैं ये मानना बंद कर देता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, जहां मेरा ईगो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि हर सही एनालिसिस भी गलत हो सकता है। और जैसे ही ये स्वीकार खत्म होता है मेरा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब मैं ट्रेडर नहीं रहता, अब मैं एक ऐसा इंसान बन जाता हूं जो अपना नुकसान वापस पाना चाहता है। यही वो मोमेंट है जहां से डिसिप्लिन टूटता है, स्टॉप लॉस बड़ा होने लगता है, एंट्री बिना कंफर्मेशन के होने लगती है और हर अगला ट्रेड पिछले लॉस का बदला लेने के लिए लिया जाता है। मजेदार बात यह है कि उस वक्त मुझे लगता है कि मैं बहुत एक्टिव हूं, बहुत फोकस्ड हूं, लेकिन असल में मैं पूरी तरह इमोशन के कंट्रोल में होता हूं। डर, गुस्सा और खुद को सही साबित करने की जिद, ये तीनों मिलकर मेरे फैसलों को चला रहे होते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर कहते हैं, मुझे पता था ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, फिर भी ले लिया, क्योंकि उस समय दिमाग नहीं, भावना फैसला कर रही होती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। कंट्रोल इसलिए नहीं टूटता क्योंकि लॉस हो गया, कंट्रोल इसलिए टूटता है क्योंकि मैंने पहले से ये तय ही नहीं किया होता कि अगर लॉस हुआ तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। मैं जीत की प्लानिंग तो करता हूं, लेकिन हार की प्लानिंग कभी नहीं करता। और जो इंसान हार के लिए तैयार नहीं होता वो हारते ही खुद को खो देता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा नहीं, अपना माइंडसेट गंवाते हैं। और जब माइंडसेट चला जाता है तो फिर स्ट्रेटेजी, नॉलेज,
एक्सपीरियंस सब बेकार हो जाता है। यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर लॉस नॉर्मल है, अगर मार्केट अनिश्चित है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर कंट्रोल कैसे बनाए रखते हैं? वो ऐसा क्या अलग सोचते हैं जिससे लॉस के बाद भी उनका दिमाग शांत रहता है? और वही सवाल हमें अगले हिस्से तक ले जाता है। जब मैं इस सवाल पर गहराई से सोचता हूं कि आखिर प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में फर्क क्या होता है, तो एक बात बहुत साफ दिखती है। फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं होता, फर्क सोचने के तरीके का होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानकर ट्रेडिंग में आते हैं कि अगर एनालिसिस सही है तो रिजल्ट भी सही ही होगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता। यहाँ सही एनालिसिस के बाद भी लॉस हो सकता है, और यही बात दिमाग को सबसे ज्यादा हिला देती है। मैंने खुद ये गलती की है। मैं हर ट्रेड में ये उम्मीद लेकर जाता था कि इस बार तो पक्का सही होगा, और जैसे ही ट्रेड उल्टा जाता था, मेरा दिमाग उस सच को मानने से इनकार कर देता था। मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता था, मैं उससे लड़ने लगता था। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब मैं लॉस को स्वीकार नहीं करता, तब मैं मार्केट को गलत साबित करने निकल पड़ता हूं। मैं सोचता हूं कि मार्केट मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है, जबकि मेरी एनालिसिस सही थी। और यही सोच मुझे एक खतरनाक जगह पर ले जाती है, जहां मैं ट्रेडर नहीं रहता, जज बन जाता हूं। मैं मार्केट को जज करने लगता हूं, मैं खुद को सही साबित करने लगता हूं। और जब इंसान खुद को सही साबित करने में लग जाता है, तब वो सही फैसला नहीं कर पाता। यही वो जगह है जहां कंट्रोल धीरे धीरे फिसलता है। क्योंकि अब मेरा फोकस प्रोसेस पर नहीं रहता, अब मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, लॉस रिकवर करना। और जैसे ही ये माइंडसेट बनता है, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं रहती, वो एक इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। मैंने देखा है, लॉस के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती थी। चार्ट को बार बार देखने की आदत लग जाती थी। हर मूवमेंट में मुझे अगला मौका दिखने लगता था, और मैं ये भूल जाता था कि अच्छा ट्रेड वही होता है जो प्लान के हिसाब से लिया जाए, ना कि इमोशन के हिसाब से। यही वजह है कि लॉस के बाद ज्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें लगता है वो मौके पकड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने डर से भाग रहे होते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मार्केट हमें नुकसान नहीं देता, मार्केट सिर्फ हमारी गलत उम्मीदों को तोड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि हर दिन पैसा बने, हम उम्मीद करते हैं कि सही एनालिसिस का सही रिजल्ट मिले, हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा। लेकिन मार्केट किसी को कुछ नहीं देता, मार्केट सिर्फ संभावना देता है। और जो इंसान संभावना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है। कंट्रोल असल में वहां खत्म होता है जहां मैं ये मान लेता हूं कि मुझे पता है आगे क्या होगा। क्योंकि जिस दिन मुझे लगता है कि मैं मार्केट को समझ गया हूं, उसी दिन मार्केट मुझे मेरी औकात दिखा देता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं कहते कि ये ट्रेड जीत ही जाएगा। वो कहते हैं, अगर ये नहीं चला तो मैं तैयार हूं। और यही फर्क है। एक तरफ वो लोग हैं जो रिजल्ट पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रिस्क पर फोकस करते हैं। जब तक मैं रिस्क को पहले स्वीकार नहीं करता, तब तक मेरा दिमाग हर लॉस को खतरे की तरह देखता रहेगा। और जब दिमाग खतरा देखता है, तो वो लॉजिक नहीं, इंस्टिंक्ट से काम करता है। यही वजह है कि लॉस के बाद इंसान वही काम करता है जो वो नॉर्मल हालत में कभी नहीं करता। और अब सवाल ये नहीं है कि लॉस क्यों होता है, सवाल ये है कि कुछ लोग लॉस के बाद भी शांत कैसे रहते हैं, कैसे वो बिना घबराए अगला ट्रेड लेते हैं, कैसे उनका माइंडसेट डगमगाता नहीं। और यहीं से बात उस सोच पर जाती है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर कॉमन होती है। वो सोच जो कंट्रोल नहीं मांगती बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करना सिखाती है। और वही सोच हमें अगले हिस्से तक ले जाती है। अब यहाँ से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लॉस क्यों होता है, सवाल ये बन जाता है कि कुछ लोग उसी लॉस में भी शांत कैसे रहते हैं। मैंने जब इस पर ईमानदारी से सोचना शुरू किया, तब एक बात बहुत साफ दिखी। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को पर्सनल नहीं लेते, वो उसे अपनी काबिलियत से नहीं जोड़ते। वो जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई वादा नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। वो हर ट्रेड में खुद को साबित करने उतरते हैं। उनका दिमाग कहता है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं गलत हूं। और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है।
क्योंकि जैसे ही मैं खुद को अपने रिजल्ट से जोड़ लेता हूँ, वैसे ही हर लॉस मेरे अंदर डर पैदा करने लगता है, और डर के साथ दिमाग कभी सही फैसला नहीं करता। यही वो जगह है जहां कंट्रोल पूरी तरह टूटता है। मैंने देखा है, जब ट्रेड लॉस में जाता है तो सबसे पहले मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, सांस तेज हो जाती है, दिल भारी लगने लगता है, और दिमाग बस एक ही चीज सोचता है, ये वापस आना चाहिए। और यहीं से असली गलती शुरू होती है, क्योंकि उस वक्त मैं मार्केट को नहीं देख रहा होता, मैं अपने डर को देख रहा होता हूँ। मैं चार्ट को नहीं पढ़ रहा होता, मैं अपने नुकसान को घूर रहा होता हूँ। और जब इंसान डर में होता है तो वो डिसिप्लिन नहीं निभाता, वो नियम तोड़ता है, वो स्टॉप लॉस हटाता है, वो जल्दी एंट्री लेता है, वो ओवर ट्रेड करता है, और फिर बाद में कहता है पता नहीं उस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया। असल में उसे पता होता है, बस वो मानना नहीं चाहता। सच ये है कि उस वक्त मैं ट्रेड नहीं कर रहा होता, मैं अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं खुद को ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता। और यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। मार्केट में जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, वो कभी भी खुद को सही साबित करने नहीं आते। वो आते हैं सही तरीके से गलत होने के लिए। हाँ, सही तरीके से गलत होने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि लॉस उनका दुश्मन नहीं है, लॉस उनका टीचर है। वो उन्हें ये सिखाता है कि रिस्क कितना लेना है, कहाँ रुकना है, और कब खुद को बचाना है। लेकिन जो ट्रेडर लॉस को दुश्मन मान लेता है, वो हर बार उससे लड़ने जाता है, और जो मार्केट से लड़ता है वो कभी जीत नहीं सकता। यही वजह है कि कंट्रोल वहीं खत्म होता है, जहां मैं ये मान लेता हूं कि मुझे हर हाल में सही होना है। असल कंट्रोल तब आता है जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं और फिर भी मैं ठीक हूं। जब मैं ये समझ लेता हूं कि मेरा काम ट्रेड जीतना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि सिस्टम मुझे प्रॉफिट नहीं देता, सिस्टम मुझे डिसिप्लिन देता है। और डिसिप्लिन ही वो चीज है जो लंबे समय में पैसा बनाती है। यही वो मोड है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अहंकार टूटता है। यहाँ स्वीकार करना पड़ता है कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता। लेकिन जो इस स्टेज को पार कर लेता है, वही असली ट्रेडर बनता है। और अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लॉस क्यों हुआ, अब सवाल ये बन जाता है कि लॉस के बाद मेरा बिहेवियर क्या है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि मैं एक आम ट्रेडर रहूंगा या फिर प्रोफेशनल बनने की तरफ बढ़ूंगा। और यही सोच हमें अगले हिस्से तक ले जाती है, जहां बात होगी उस सबसे जरूरी चीज की जो तय करती है कि कोई ट्रेडर लंबे समय तक टिकेगा या नहीं। अब यहाँ पर आकर एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है, और ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग या तो ट्रेडर बनते हैं या हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लॉस क्यों हुआ, अब सवाल ये होता है कि लॉस के बाद मैं अपने दिमाग के साथ क्या करता हूं। मैंने एक बात बहुत क्लियर समझी है, मार्केट कभी किसी का कंट्रोल नहीं छीनता, कंट्रोल हम खुद छोड़ते हैं। हम तब कंट्रोल छोड़ते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब मुझे रिकवर करना है, अब मुझे साबित करना है कि मैं गलत नहीं हूं। और यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस पल से मैं ट्रेडर नहीं रहता, मैं एक रिएक्शन बन जाता हूं। मार्केट कुछ करता है और मैं तुरंत जवाब देता हूं, बिना सोचे, बिना रुके, बिना खुद से पूछे कि ये सही है या नहीं। यहीं से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। असल कंट्रोल क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड मेरे हिसाब से चले। कंट्रोल का मतलब ये है कि भले ही ट्रेड मेरे खिलाफ जाए, लेकिन मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में रहे। और ये चीज बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज चाहिए, अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकृति। स्वीकृति इस बात की कि मैं हर दिन नहीं जीत सकता, हर ट्रेड काम नहीं करेगा, हर एनालिसिस सही नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडिंग एक गेम से प्रोफेशन बनती है। मैंने देखा है, जो लोग बार बार टूटते हैं, वो इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनका सिस्टम खराब है, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो हर लॉस को इमोशनल ले लेते हैं। वो हर लॉस में अपनी वैल्यू ढूंढते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं अच्छा ट्रेडर हूं तो मुझे नुकसान क्यों हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी नुकसान न करे। अच्छा ट्रेडर वो होता है
जो नुकसान के बाद भी वैसा ही सोच सके जैसा पहले सोच रहा था। यही असली कंट्रोल है। कंट्रोल तब होता है जब मैं हार के बाद भी शांत रहूं। कंट्रोल तब होता है जब मैं जीत के बाद भी घमंडी न बनूं। कंट्रोल तब होता है जब मेरा अगला ट्रेड पिछले ट्रेड से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र हो, क्योंकि हर ट्रेड एक नया इवेंट है। उसका पिछले ट्रेड से कोई रिश्ता नहीं, सिवाय इसके कि मैं उसे जोड़ दूं, और जैसे ही मैं जोड़ता हूं वैसे ही मैं फंस जाता हूं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक अलग कहानी मानते हैं। वो पिछले नुकसान को अगले फैसले में नहीं घसीटते। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो मार्केट नहीं, खुद से लड़ने लगेंगे, और खुद से लड़कर कोई ट्रेडर कभी नहीं जीतता। असल जीत वहां से शुरू होती है जहां मैं ये मान लेता हूं कि मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम खुद को कंट्रोल करना है। जब ये समझ आ जाती है तो फिर लॉस भी डरावना नहीं लगता। वो बस एक डेटा पॉइंट बन जाता है, एक फीडबैक, एक सबक। और यहीं से ट्रेडिंग का अगला लेवल शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लॉस के बाद मैं टूट क्यों जाता हूं। अब सवाल ये बन जाता है कि मैं अपने दिमाग को इतना मजबूत कैसे बनाऊं कि लॉस भी मुझे हिला ना सके। और यही सवाल हमें उस आखिरी मोड़ पर ले जाता है जहां से तय होता है कि कोई ट्रेडर हमेशा संघर्ष करता रहेगा या फिर शांति के साथ लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है या कंट्रोल क्यों टूटता है। अब सवाल ये होता है कि मैं इस गेम को आगे कैसे खेलना चाहता हूं। मैंने ये समझा है कि मार्केट में टिके रहने का एक ही तरीका है, खुद को बदलना, मार्केट को नहीं। मार्केट कभी मेरी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलेगा। वो ना मेरे डर को समझता है, ना मेरे लालच को, ना मेरे एक्सक्यूज को, लेकिन मैं खुद को समझ सकता हूं। मैं अपनी सोच को ट्रेन कर सकता हूं, मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख सकता हूं। और यही वो जगह है जहां असली ट्रेडर बनता है, जब मैं ये मान लेता हूं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, ना जीत की गारंटी, ना हार की सजा। जब मैं ये समझ लेता हूं कि मेरा काम पैसा बनाना नहीं, मेरा काम सही प्रोसेस को बार बार दोहराना है, क्योंकि पैसा एक साइड इफेक्ट है सही माइंडसेट का, सही डिसिप्लिन का और सही रिस्क मैनेजमेंट का। जिस दिन मैं रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करने लगा, उस दिन से मेरा डर अपने आप कम होने लगा। मुझे हर ट्रेड में कुछ साबित नहीं करना पड़ता था, मुझे बस अपने नियम फॉलो करने होते थे। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब मैं लॉस के बाद भागता नहीं हूं, मैं रुकता हूं, सोचता हूं और खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया? अगर जवाब हाँ होता है तो लॉस भी सही लगता है, और अगर जवाब ना होता है तो मैं जान जाता हूं कि मुझे क्या सुधारना है। यही प्रोफेशनल सोच है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा नहीं चेज करता, वो कंसिस्टेंसी चेज करता है। वो जानता है कि अगर वो सही तरीके से बार बार सही काम करेगा तो पैसा अपने आप आएगा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि ये रास्ता धीमा है, ये रास्ता धैर्य मांगता है, ये रास्ता ईगो तोड़ता है, लेकिन यही रास्ता सही है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ पैसा नहीं, समझ चाहते हो, और यही समझ तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में कंट्रोल बाहर नहीं मिलता, वो चार्ट में नहीं होता, वो इंडिकेटर में नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर होता है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि लॉस के बाद भी शांत कैसे रहना है, उस दिन से मार्केट तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी कहानी इसमें दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक मुझे नहीं, तुम्हारी कमिटमेंट को दिखाता है। और अगर तुम सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, ना कि सिर्फ ट्रेड लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं वही बातें शेयर करने वाला हूं जो कोई कोर्स नहीं सिखाता, जो कोई इंडिकेटर नहीं बताता, लेकिन जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है। याद रखना, मार्केट में पैसा कमाने से पहले खुद को संभालना सीखना पड़ता है, क्योंकि जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट में लंबे समय तक टिक पाता है।